अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम स्टडी करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में। पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करते हैं। पोटेंशियोमीटर की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करते हैं। हम वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। हम उसकी मदद से किसी अननोन बैटरी की पोटेंशियल को मालूम करते हैं और पोटेंशियोमीटर की मदद से हम किसी भी दो बैटरीज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की मदद से हम क्या कर लेते हैं, इज़ ए डिवाइस। तो मैं पॉइंट 1 में लिख देता हूं कि ये हमारे पास वेरिएबल पोटेंशियल है। टू ऑब्टेन द वेरिएबल पोटेंशियल, या इसको मैं बोल देता हूं ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ होता है। दूसरा मैं लिख देता हूँ इट इज़ यूज टू मेजर द अननोन पोटेंशियल ऑफ बैटरी। और तीसरा मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास इट इज़ यूज टू कंपेयर द potential of two different sources to batteries। हम बैटरीज के पोटेंशियल को कंपेयर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है कि जब इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करते हैं, ये करंट ड्रा नहीं करता। अगर मैं वोल्ट मीटर का एक ड्रॉबैक लिखूं, देखिए हमारे पास ये कोई एक सर्किट है, इसमें से करंट गुजरता है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये हमारे पास कोई एक डीसी बैटरी है। यहाँ पे बैटरी जोड़ देते हैं इसके साथ ये सर्किट। ये रेजिस्टेंस है हमारे पास 6 ओम की, ये रेजिस्टेंस है 6 ओम की। यहाँ पे बैटरी जोड़ देते हैं 24 वोल्ट की। अब सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी है हमारे पास, 6 + 6 12। करंट कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 12 ओम, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। अब पूरी ब्रांच में से 2 एम्पेयर करंट यूँ गुजर रहा है। हमें कहा जाता है कि आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें। ओम्स लॉ के मुताबिक पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर। आई इससे गुजर रहा है 2 × 6 इज इक्वल टू 12 वोल्ट पोटेंशियल है इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस, पॉइंट ए और बी के दरमियान, इन दो पॉइंट्स के दरमियान है। अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देता हूँ वोल्टेज को मेजर करने के लिए, हमें पता है वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करते हैं। उसकी यहाँ पे ये नीडल है। अब उसकी नीडल मूव ही उस वक्त करती है जब उसमें से हल्का सा करंट गुजरे। हम कहते हैं आइडियल वोल्ट मीटर एक ऐसा वोल्ट मीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है और उसमें से करंट 0 गुजरता है। लेकिन ऐसा वो आइडियल केस में होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में डायोड उसमें से, वोल्ट मीटर में से हमेशा करंट गुजरता है। कोई हल्का सा करंट यहाँ से गुजरेगा और उसकी वजह से इसकी जो रीडिंग है उसकी नीडल मूव करेगी और वो हमें रीडिंग देगी। अगर मैं कहता हूँ कि 0.1 एम्पेयर करंट भी इधर से जाता है तो फिर यहाँ से कितना गुजरेगा, 2 आ रहा था, 0.1 इधर चला गया, 1.9 इधर आएगा। अब इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट गुजर रहा है, 1.9। रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 6 की। अब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, 1.9 × 6। देखिए हमने वोल्ट मीटर लगाया था वोल्टेज को चेक करने के लिए, लेकिन वोल्ट मीटर ने क्या किया है, करंट को एक बाईपास रास्ता दिया है। करंट को अगर ये बाईपास रास्ता ना देता
तो पूरा का पूरा 2 एम्पेयर यहाँ से गुजरता है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होता है। जो ही वोल्ट मीटर हमने लगाया है कि पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट को वो मालूम करे, जब उसने करंट को बाईपास रास्ता दिया है, अब इस टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 11.4 वोल्ट। यानी पोटेंशियल को मालूम करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया। वोल्ट मीटर ने करंट को बाईपास रास्ता देके ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको कम कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम नहीं करता, क्योंकि यह करंट को एक बाईपास रास्ता दे देता है। करंट यहाँ से गुजर के फिर यहाँ पे आ जाता है। इसके मुकाबले में जो आज का हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा पोटेंशियोमीटर का टॉपिक है, हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को बाईपास रास्ता नहीं देता। पोटेंशियोमीटर की अगर हम उसमें देखें, सर्किट डायग्राम ये है, उसका जो सिंबल है इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास कोई टर्मिनल ए है, ये हमारे पास कोई टर्मिनल बी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका कैपिटल आर है, ये एक स्लाइडिंग कंटैक्ट है। स्लाइडिंग कंटैक्ट हम क्या कह देते हैं, सी। तो ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, स्मॉल आर। यूं करके हम इसका सिंबल शो कर देते हैं। अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाऊं तो पहला हमारे पास केस कौन सा था, पोटेंशियोमीटर एज पोटेंशियल डिवाइडर। हम उसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं, इस बैटरी के साथ ये इसका हमारे पास कोई टर्मिनल ए है, अपोजिट साइड पे यहाँ पे हम इसका कोई टर्मिनल दे देते हैं, बी दे देते हैं, ये टर्मिनल ए और ये क्या आ जाएगा, ये टर्मिनल बी। यहाँ पे बैटरी का ईएमएफ कितना है, ई। अब देखिए इस रास्ते से जो करंट गुजरेगा, ए और बी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या है, आर। करंट किसके इक्वल है, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये करंट है। यहाँ पे हम लगा देते हैं वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के साथ ये हमारे पास क्या है, ये स्लाइडिंग कंटैक्ट सी है। अब ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को ये वोल्ट मीटर रीड करेगा। ए और सी के दरमियान पोटेंशियल कितना है, और ए और सी के दरमियान पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। करंट वही है जो यहाँ से आ रहा था, इस रास्ते से वही करंट आई गुजर रहा है, उसकी वैल्यू हमारे पास ये है E डिवाइडेड बाई आर। इसको यहाँ पे पुट करें तो वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। आई की जगह क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई आर। अब ये हम उसको यूज़ करते हैं वेरिएबल पोटेंशियल के तौर पे। अब इसमें हम कह देते हैं कि व्हेन स्मॉल आर इज़ इक्वल टू 0, जब ये स्लाइडिंग कंटैक्ट यहाँ से मूव करके ए पे पहुँचेगा, व्हेन स्मॉल आर इज़ इक्वल टू 0, स्मॉल आर यहाँ पे पुट करेंगे, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी इज़ 0। हम कहते हैं कि व्हेन स्मॉल आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर के कब आएगा, जब ये सी यहाँ से मूव करके वो यहाँ बी तक पहुँचे। देन स्मॉल आर इज़ इक्वल टू कैपिटल आर, जैसे हम रियोस्टेट के टॉपिक में देखते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर पुट करेंगे, ये इससे कट जाएगा। देन वोल्टेज बिटवीन ए एंड सी इज़ इक्वल टू ई। तो देखिए हम उसका स्लाइडिंग कंटैक्ट सी को मूव करवा के हम वोल्टेज को 0 से लेकर जो बैटरी की मैक्सिमम वोल्टेज है ई, उसके दरमियान तक हम चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का पोटेंशियल हम हासिल कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर। अगर हमने फ़र्ज़ करें मोबाइल को चार्ज करना है, तो मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है 4 वोल्ट पे, यहाँ पे डीसी बैटरी कोई लगी पड़ी है 12 वोल्ट की,
तो हमें 12 वोल्ट नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। हम यहाँ से C को एडजस्ट करके, C को इधर स्लाइड करवा के इधर स्लाइड करवा के हम देखेंगे जब उसके A और C के दरमियान 4 वोल्ट आ रहा है, वो 4 वोल्ट हम मोबाइल को देंगे और उससे हम उसकी बैटरी की चार्जिंग करेंगे। दूसरा इसका पॉइंट है हमारे पास, आप इस टॉपिक को तैयार करते हुए भी ऐसे इसके ये 3 सब हेडिंग्स दे सकते हैं। पहले ये वाली हेडिंग दें, उसकी डायग्राम बनाएं, उसको डिस्कस करें। दूसरी हेडिंग है हमारे पास टू फाइंड EX, एक अननोन बैटरी है EX, हम उसको मालूम करते हैं वेयर EX इज़ लेस देन आर इक्वल टू E। EX की कीमत लाजमी E के बराबर या E से क्या होनी चाहिए, जो यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, या वो इससे कम होनी चाहिए या वो इसके बराबर होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं हो सकती। मैं यही सर्किट तकरीबन दोबारा बना देता हूँ। ये बैटरी हमारे पास E, इसके साथ ये हमारे पास उसका स्लाइडिंग ये रेजिस्टेंस R, इस पॉइंट को हम कह देते हैं A, ये पॉइंट हमारे पास B, ये बैटरी हमने लगा दिया है E। यही सर्किट का ऊपर वाला हिस्सा है। अब नीचे यहाँ पे जहाँ पे A था, हम यहाँ पे इसके साथ लगा देते हैं ये गैल्वानोमीटर, और इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे वो जोड़ देते हैं हम अननोन बैटरी, या बैटरी के कनेक्शन को पहले जोड़ दें। बैटरी हम पहले जोड़ देते हैं और गैल्वानोमीटर उसके साथ हम ये बैटरी, इसके साथ हम ये गैल्वानोमीटर जोड़ देते हैं। इधर हमने वोल्ट मीटर जोड़ा था, वहाँ पे हम गैल्वानोमीटर जोड़ते हैं। गैल्वानोमीटर बताएगा कि सर्किट में से करंट गुजर रहा है या करंट नहीं गुजर रहा है। अब ये जो बैटरी है, ये हमारे पास EX है इसका पोटेंशियल, और हमने इसको मालूम करना है, कोई अननोन पोटेंशियल है। देखें इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। दोनों को पॉइंट, इसको भी पॉइंट A से जोड़ा, इसको भी पॉइंट A से। अब ये दोनों पॉइंट्स, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे आ गए। अब A से लेकर इस स्लाइडिंग कंडक्ट C तक जो वोल्टेज है वो हमारे पास किसके बराबर है, AC इज इक्वल टू स्मॉल r E डिवाइडेड बाई कैपिटल R। ये कैपिटल R है। अगर ये हमारे पास A से C तक वोल्टेज, जो A से लेकर C तक का पोटेंशियल है, वो इस नेगेटिव का और C का दरमियान वही पोटेंशियल आ जाए, यानी जितना इसका वोल्टेज है, ये पॉजिटिव यहाँ पे पड़ा है, ये नेगेटिव इसका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जितना A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, एग्जैक्टली वही इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हो, फिर इस गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट क्या आ जाएगा, वो 0। जब दोनों एंड्स का, इस एंड का और उस एंड का पोटेंशियल सेम होगा, फिर करंट नहीं फ्लो करेगा। हम स्लाइडिंग कंडक्ट C को यूँ मूव करवा के देखते हैं कि करंट कहाँ 0 होता है। जहाँ करंट 0 होगा, इसमें मैं लिख देता हूँ कि इफ़ करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर इज 0, देन unknown potential is equal to potential between A and C, and this unknown potential is equal to small r E divided by capital R। इस तरीके से हम देखें अननोन पोटेंशियल मालूम करते हैं। और कब मालूम करते हैं, जब गैल्वानोमीटर जो है उसकी रीडिंग 0 आएगी, जब करंट ड्रा नहीं करेगा, एग्जैक्ट उसका वो पोटेंशियल बताएगा, जो कि वोल्ट मीटर का एक ड्रॉबैक है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि जब उससे गुजरने वाला करंट 0 होता है, गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट जब 0 होगा, उस वक्त हम देखते हैं जो A और C के दरमियान पोटेंशियल है, एग्जैक्टली बैटरी का वही पोटेंशियल है। तो ये हमारे पास वो दूसरा हिस्सा आ जाएगा। हम इसकी मदद से किसी भी अननोन बैटरी के पोटेंशियल को हम मालूम कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास पॉइंट है, उसमें हम स्टडी करते हैं, हम बैटरीज का कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर E1 एंड E2। हम इन दो बैटरीज का आपस में कंपैरिजन करते हैं। E1 जब यहाँ पे लगाते हैं हम, तो तब देखते हैं कि उसका स्मॉल r कितना है, कितने R पे जाके गैल्वानोमीटर की रीडिंग 0 होगी। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
मुझे पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, वो लेंथ। तो ई एक्स की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, ई एक्स इज़ इक्वल टू स्मॉल आर एल ई डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वायर है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रेजिस्टेंस उसकी स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी जगह हम लगा देते हैं कैपिटल आर की जगह कैपिटल एल, जो कि फिक्स है ए और बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टोटल लेंथ ऑफ द वायर है। और जो स्मॉल आर है वो ए और सी के दरमियान हमारे पास ये लेंथ है। ये लेंथ वेरिएबल है, वो लेंथ ज़ीरो भी कर सकते हैं और वो लेंथ मैक्सिमम हम एल के बराबर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ हमारे पास कौन सा फार्मूला है ये, एज ई एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एल ई डिवाइडेड बाई कैपिटल एल फॉर E1 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई, जब बैटरी E1 जोड़ी है तो यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बैलेंसिंग लेंथ किसके इक्वल आती है। जो उसकी बैलेंसिंग लेंथ आती है वो आती है हमारे पास L1। ए से सी तक L1 लेंथ पे जब उसकी स्लाइडिंग कंटेक्ट जाता है फिर गलवानोमीटर की रीडिंग हमारे पास वो ज़ीरो होती है। अगर मैं लिखूं कि फॉर E2 जब हम दूसरी बैटरी जोड़ देते हैं, E2 यहाँ पे जोड़ते हैं, उस वक्त कितनी लेंथ पे जाके ये बैलेंस होता है, L2 लेंथ के ऊपर वो गलवानोमीटर की रीडिंग वो ज़ीरो शो करेगा। तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला क्या बनेगा, ई एक्स इज इक्वल टू L2 E डिवाइडेड बाई L। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइडिंग इक्वेशन E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू L1E डिवाइडेड बाई L डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, L2E डिवाइडेड बाई L। इनको आपस में डिवाइड करें, E और E आपस में कट जाएंगे, कैपिटल L के साथ कट जाएगा। तो E1 डिवाइडेड बाई E2 दिस इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। यूँ हम बैटरीज का कंपैरिजन करते हैं। अगर बैलेंसिंग लेंथ की रेशियो 1:2 होगी तो फिर बैटरीज के पोटेंशियल की रेशियो भी हमारे पास वो 1:2 आ जाएगी। तो यूँ हमने पोटेंशियोमीटर को स्टडी किया है। हमने कहा कि पोटेंशियोमीटर किस वक्त पोटेंशियल को मालूम करता है, जब वो गलवानोमीटर की रीडिंग क्या होती है, ज़ीरो। वो करंट ड्रा नहीं करता, मैक्सिमम पोटेंशियल वो मालूम कर रहे होते हैं। या हम दूसरा एक ले लेते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की मदद से भी हम एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं, लेकिन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक महंगा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। ये सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। देखिए इसमें सिर्फ हमने ड्राई सेल यूज़ करने, बैटरी जो कि कुछ रुपये को आ जाते हैं, ड्राई सेल यूज़ करें। ये सिंपल हमारे पास ये कनेक्टिंग वायर है। और मैं आपको बता दूं, जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं हम कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, ज़ीरो। हम कहते हैं ये आइडियल वायर्स हैं, इनकी रेजिस्टेंस नहीं है, हम इसकी रेजिस्टेंस इसको डिस्कस करते हैं। तो देखें पोटेंशियोमीटर में सिंपल हमारे पास एक बैटरी है, एक कनेक्टिंग वायर ये है, एक कनेक्टिंग वायर ये है, 2 वायर्स है, दरमियान में ये रेजिस्टर है और इधर ये इसका स्लाइडिंग कंटेक्ट सी है। यानी एक सस्ता सा एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से हम एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं। तो बुक में एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, डिस्कस द पोटेंशियल डिवाइडिंग सर्किट। कोई ऐसा सर्किट डिस्कस करें जो कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग पोटेंशियल दे। तो हम यही सर्किट डिस्कस कर देते हैं उस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। ये हमारे पास उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। हम ये सर्किट खींचते हैं और सर्किट में मुख्तसरन हम लिख देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कितना होना चाहिए। अगर हम शॉर्ट आंसर देने जा रहे हैं तो शॉर्ट आंसर हमारा 5 to 7-8 लाइंस में होना चाहिए, इतना, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक एक पेज का 2-2 पेजेस का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होता। तो यहाँ पे हम ये डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो हम वोल्टेज को भी 0 से लेकर E तक हम वेरी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड continuously the circuit which is providing the continuously varying potential। दूसरा हमने डिस्कस किया कि हम किसी अननोन बैटरी को EX के पोटेंशियल को कैसे मालूम करते हैं। और लास्ट में हमने डिस्कस किया है कि अगर दोनों अननोन बैटरीज़ हैं हम उनकी वोल्टेजेस को, पोटेंशियल्स को कंपेयर कैसे करते हैं। आज हमारा इस चैप्टर का एंड भी हो गया है।
आप इस टॉपिक को स्टडी करें। कहीं आप देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आता है तो आप क्वेश्चंस करें, आप कमेंट्स करें। इंशाल्लाह प्रॉपरली हम उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।